हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावन आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। और खुदावन आपने हमारे बच्चों को, आपने मेरे घर को, परिवार को और मेरे जीवन को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर को हम समर्पण करेंगे कि जीवन क्या करेंगे, हम अपना जीवन आज समर्पण करेंगे कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करने पाए। हालेलुया। क्योंकि आज हम अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार समर्पित करेंगे और स्वयं को यीशु मसीह के नाम से अर्पित कर देना। क्योंकि आज हमारे जीवन में परमेश्वर वो काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की रुकावटें हैं, कामों में बाधाएं आती हैं, नौकरी में, जॉब में, अनेक प्रकार की समस्याओं में, तो खुदा हमें आशीषित करने वाला वो खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर वो सच्चा खुदा है और वो प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि हम आज जिससे प्रेम करने वाले हैं, खुदा वो हमें आशीष देता है, वो हमें बरकत देता है, वो हमारे जीवन को मजबूत करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारे घरों में आज अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारे बच्चे को जीवन को लेकर के आज बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो और विश्वास करो, मैं तेरी जिंदगी में वो हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। जो आज तुझे चाहिए और जो तुझे जरूरत है वो मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि हम ये जानते हैं कि खुदा हमारे जीवन में काम करता है। आप जानते होंगे इब्राहिम के जीवन के घटना को बारे में। जब आप इब्राहिम के जीवन के बारे में जानते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जब उसके जिंदगी में हर एक पहलू को मजबूत कर सकता हूं, तो आज हमारे जीवन में क्यों नहीं। हालेलुया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर क्यों नहीं काम करेगा। आप आयूब के जीवन को देखिए। आयूब के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, ऐसे था कि मरने पर था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका जैसे नहीं उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ा करके दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो उसी तरीके हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मेरा जीवन जो व्यक्तिगत है, हमें समर्पण करना चाहिए। 4 उपदेशों के द्वारा जिस तरीके में बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमको समझना है कि कैसे परिणाम स्वरूप हमें हुआ है और जो कि इब्राहिम के 4 समर्पणों का अधिकार और आधारित थे। जैसे हम जानते हैं कि अपने देश और अपने पिता के घर को छोड़ दें। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे आप अपने घर को मत छोड़िए। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने पिता के घर को छोड़ दे। उत्पत्ति 12 और 1 में लिखा हुआ है। ये उस समय की बात है जब संसार में बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका था। जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका था, नूह के पहले की घटना है। तो इन बातों को हमें याद रखना है, क्योंकि उस समय ऐसी कंडीशन हो चुकी थी कि हर एक व्यक्ति इतना पाप करता था। एक घर में यदि 5 व्यक्ति हैं तो 5 के 5 पापों ही पाप करते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनका अंत किया। लेकिन वहीं से निकल करके नूह आता है, उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया। आज खुदा आपके जीवन में हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। यदि आज उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, उसकी हर एक का कहा हुआ मानेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए लूत, और जिस तरीके से लूत के बारे में आप जानते होंगे, लूत ने भी अपना जीवन समर्पण कर दिया था। किसे? परमेश्वर को। लूत से अलग हो जाना उत्पत्ति अध्याय 13 और 9 में यहाँ पे परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जिस तरीके से हम पुराने नियम को देखते हैं, पुराने नियम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा पाप करते थे। क्या करते थे? पाप करते थे। लूत ने भी बहुत बड़ा पाप किया था। हाजिरा और इस्माइल और निकाल दिया था। इन सब चीजों ने बहुत ज्यादा पाप किया था। इसहाक, बलिदान, ये सब बातें जब जानते होंगे, पढ़े होंगे पुराने नियम को, तो आप सब इनको जब इनके जीवन के बारे में देखेंगे तो इन्होंने क्या किया? समर्पण किया। समर्पण में 2 कार्य बहुत जरूरी होता है यदि आज हम अपने जीवन को करना चाहें तो। पहली बात, अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर देना, स्वयं को यीशु मसीह को अर्पित कर देना मसीह की महिमा के लिए।
हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने आपके लिए कहा है ये 2 ही काम आपको करने हैं। पहले तो 4 थे, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद कहा कि आप 2 ही काम करिए। क्या करिए? परमेश्वर ने कहा अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर देना, स्वयं को यीशु मसीह को अर्पित कर देना, यीशु मसीह की महिमा के लिए। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत सारी बाधाएं नहीं डाली, यहाँ पे बहुत बड़े काम नहीं दिए आपको। केवल परमेश्वर ने कहा अपनी इच्छा मुझे दे दे। तो जो संसार में भटकता है, जो संसार में खटता है, अनेक प्रकार की बातें तेरी जीवन में होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं तेरी जिंदगी में हैं, अनेक प्रकार की तेरे बेटे के जीवन में प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की समस्याएं तेरे घर में हैं, तो खुदावंद का वचन क्या कहता है कि तू अपनी इच्छा मुझे दे दे। जो तेरी इच्छा होगी मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन जब तू अपनी इच्छा स्वयं की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के पास हम अर्पित कर देते हैं तो खुदा हमारे जीवन में काम करता है। एक और बात याद रखना, परमेश्वर का कार्य है जब वह उस बलिदान को स्वीकार करता है जो मैं उसे चढ़ाता हूँ। याजक या स्वयं अपने को अर्पित नहीं करते थे। ये बात हमें याद रखना है, पुराने नियम की बात है। क्या करना है? इस बात को भी याद करना है, हमें क्या समर्पित करना है परमेश्वर को, और क्या चढ़ावा हमें चढ़ाना है, क्या बलिदान चढ़ाना है। या आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बकरा आपको नहीं चढ़ाना है, भेड़ बकरे आपको नहीं चढ़ाने हैं, किसी इंसान की बलि नहीं देना है। परमेश्वर ने सब कुछ मना कर दिया। नए नियम के अनुसार परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह मैंने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। आपको हर एक मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए परमेश्वर पहले बलिदान लिया करता था, लेकिन उसके बाद अपने बेटे को बलिदान कर दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर बलिदान के हर प्रकार का चढ़ावा समाप्त कर दिया, क्योंकि आज हमें केवल परमेश्वर को धन्यवाद करना है। आज हमें चढ़ावा चढ़ाना है, आज हमें बलिदान चढ़ाना है। तो यीशु मसीह को स्वीकार करो और उसे ग्रहण करो और उससे डट करके मुकाबला करके शैतान से कहो कि शैतान मेरी जिंदगी से निकल, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे घर से, मेरी नौकरी से, मेरे पढ़ाई से, मेरे खेती से, मेरी हर एक चीजों से, मेरे पैसों से, मेरी नौकरी से, मेरे वीजा से, मेरे हर प्रकार के पासपोर्ट आपके नहीं बन रहे हैं, तो खुदा आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस तरीके से याजक नहीं चढ़ाते थे, याजक स्वयं को अपने आप को समर्पित कभी नहीं किया करते थे, मात्र हारून और उसके पुत्र अपने आप को सौंप देते थे। समर्पण में स्वयं को परमेश्वर को अर्पित करना निहित है। निहित का मतलब जरूरी है। जैसे आप पढ़ सकते हैं मीका अध्याय 4 और 13 में लिखा है, इससे परमेश्वर के लिए अलग अलग निहित हैं, परमेश्वर के लिए अलग अलग निहित हैं। गिनती के पुस्तक अध्याय 6:12 में भी परमेश्वर ने कहा इसमें भरा जाना निहित है, परमेश्वर ने कहा। और निर्गमन की पुस्तक में आज जब पढ़ सकते हैं 29 के 33 में परमेश्वर ने वहां पे कहा था, वहां पे परमेश्वर ने कहा आत्मा से भरा जाना, इसमें परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया जाना भी निहित जरूरी है। और ये भी वचन आप पढ़ सकते हैं निर्गमन पुस्तक अध्याय 28 और 3 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर हमको कहता है कि तुम अपने आप को समर्पित कर दो। क्योंकि पहले के समय में लोग अपने आप को अर्पित नहीं करते थे, भेड़ा बकरे अनेक प्रकार के जानवर अनेक प्रकार के बलिदान को चढ़ाते थे। क्या करते थे? अनेक प्रकार के बलिदान को चढ़ाते थे। लेकिन आज हमें क्या चढ़ाने की आवश्यकता है? नहीं, हमें चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और पुराने नियम में जो याजक हुआ करते थे वो अपने आप को कभी समर्पित नहीं किया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर जो आज हमने पाप किया, आज हमने अपराध किया, गुनाह किया, जो भी किया उसका बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ा देंगे तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब यीशु मसीह आया तो उसके बाद सारा सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने बेटे का बलिदान चढ़ाया है, अपने बेटे का बलिदान चढ़ाया है। अब उसके नाम से तुम प्रार्थना करो और तुम्हारी जिंदगी में वो हर एक घटी और कमी पूरा होगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। किसको हम समर्पित कर सकते हैं और किसको किया जा सकता है? जिन्होंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया है वे समर्पण के योग्य हैं।
हो सकते हैं वे जो परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं उनको स्वयं को समर्पित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यीशु मसीह के द्वारा क्या किया गया है? आमंत्रण दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है कि आओ संसार के पापियों, संसार के लोगों, तुम आओ परमेश्वर के पास आ जाओ और वो तेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा करेगा। ये हमारा परमेश्वर बुलाता है, वो आमंत्रित करता है कि आओ संसार के पापियों, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। अब कोई परमेश्वर तुम्हारा बलिदान नहीं लेगा, क्योंकि मैंने अपने आप को बलिदान कर दिया, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। तो खुदा आज हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो आज हम क्यों ना, जब परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 12:1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर की दया हमें बाध्य होकर के या अधिकार के अंतर्गत आने की आज्ञा नहीं दी गई है, परंतु परमेश्वर की दया के द्वारा बुलाया गया है। हमारा समर्पण भय द्वारा नहीं, परंतु प्रेम और करुणा और उसका उकसाया गया परमेश्वर की कुछ करुणाएं हम पर दया करती हैं, हम पर आशीष देती हैं, हमें बरकत देती हैं। परमेश्वर ने कहा यहाँ पर किसी प्रकार की दया के बुलाया गया और किसी डर या भय के द्वारा आपको समर्पण नहीं करना है, आपको प्रेम से समर्पण करना है, अपने दिल से, खुशी मन से और खुशी विचार से अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता के पास जाना है, कहना है कि पिता, मैं जानता हूं कि आपने संसार के लोगों से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया और मुझसे भी प्रेम किया, क्योंकि मैं भी संसार में रहता हूं। हालेलुया। खुदा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमें सिर्फ 2 ही काम करने हैं। हमें परमेश्वर के पास लौट करके आना है, अपनी इच्छाओं को लेकर के और अपनी जरूरतों को लेकर के हमें समर्पण करना है कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अंत तक आपको प्रार्थना करना है। यदि आज आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया। तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें पिता, जो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता। आज इनके दिल की बातों को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी में हर एक चीज घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं खुदा। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन में कहें कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार की रक्षा की। हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से दूर होने वाली है। आज जो भयभीत हैं, आज जो डरे हुए हैं, आज वो खुदावन से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार के नशे आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आज आपके बेटे और बेटियां सच्चे मन से प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर ने कहा था विश्वास रखो। आज यदि आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरी करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी ओर लौटो, तुम मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा। आज हमारा परमेश्वर क्या चाहता है? हालेलुया,
धन्यवाद करिए खुदावंद, आपके घर से, आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से, आपकी बेटियों के जीवन से आज जो नसों में प्रॉब्लम है, आज जो ब्लड की कमी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होने जा रहा है। आज सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारी जो आप घबराए हुए हैं, जो आप डरे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के जो नशा आपके बच्चों के जीवन में आ चुका है, आज जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता था, याद करिए परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा था, आज हमें इस बात को याद रखना है कि हर एक प्रत्येक विश्वासी को अनुभव के द्वारा आज हमें परमेश्वर से दुआ करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको याद है कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हर एक मसीह भाई बहनों को हर एक वचन याद आना चाहिए जो वचन को कहा गया है, और जिन वचनों को हमने सुना और जाना और समझा, उस वचन को प्रार्थना में लाइए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे जीवन बीमारियां नहीं रहेंगी। यदि विश्वास करोगे तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन याद करिए, परमेश्वर का वचन लेकर के प्रार्थना करिए, आज आपके जीवन में बीमारियां निकलेंगी। आज इसके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, या किसी प्रकार की जुकाम है, या किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों न हो, आज जिनके पास पुत्र नहीं है, परमेश्वर जिनके पास बेटा और बेटियां नहीं आए, आज आपको देने वाला है वो परमेश्वर। आज आपके जीवन में खुशियां देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज प्रार्थना को रिसीव करेंगे, हर एक मसीह भाई बहन रिसीव करेंगे कि खुदावंद आपको विश्वासी के द्वारा आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हर प्रकार के संकट से बचाने वाला वो खुदा है। हालेलुया। आज समर्पण करिए, अपने आप को समर्पण करिए यीशु मसीह के नाम से। हम अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मानसिकता को पिता हम आपके चरणों में रखते हैं और हम ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आज मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, क्योंकि आपने काम किया था, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, और बाइबल में साफ साफ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आज आपको मांगना है, क्योंकि आज आपको मांगना है, और उस वचन के आधार पे मांगना है, क्योंकि जो वचन लेकर के प्रार्थना करता है उसके जीवन प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक वचन को याद करिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आज जिस योग्य परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जो कार्य आपको दिया है, जो आपके जीवन बीमारियां यदि हैं, तो परमेश्वर का वचन कहाँ पे याद करिए। यिर्मयाह के जीवन में, राजा हिजकिय्याह के जीवन में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। याद करिए वो सूखी जो हड्डियां थी, परमेश्वर ने किस तरीके से जोड़ा। आज जिनके पैरों में दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से उन वचनों को याद करिए। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आज उन हर बीमारियों को, हर प्रकार की टीबी को, हर प्रकार की कैंसर को, हर प्रकार के लकवे को, हर प्रकार के अंधेपन को, हर प्रकार के बहरेपन को, हर प्रकार के गूंगी आत्माओं को, हर एक प्रकार की समस्याओं को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने आज आपके अपने बेटे और बेटियों को छुआ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज इनके प्रार्थना का उत्तर देने वाले आप है पिता परमेश्वर। ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज इनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार के दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। आज इनके पैरों में, घुटनों में जो भी किसी प्रकार की गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारी, सर्दी, जुकाम, बुखार, छोटा मोटा दर्द, बड़ा दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से निकल। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे अपने जीवन से आज बीमारियों को लेकर के, और जिनके घर में पैसे की दिक्कत है यीशु मसीह के नाम, जिनके घर में बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। राजा सुलेमान ने मांगा था ज्ञान और बुद्धि और समझ को। उस वचन को याद करिए कि राजा सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या दिया था। राजा सुलेमान ने मांगा था मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, लेकिन परमेश्वर ने दिया। वही उसके पिता को देखेंगे, जिस
जिस तरीके से आपने देखा होगा दाऊद के जीवन को आपने देखा होगा, वो बहुत बड़ा मतलब एक समय ऐसा था कि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसने मांगा। आज आपको मांगना होगा। यदि आज आपके घर में समस्या है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से मांगिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपको देगा परमेश्वर, वो पूरा करेगा परमेश्वर। और जिनके घर में नौकरी की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, शादी नहीं हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा है, किसी का लड़की नहीं मिल रही है या फिर लड़के नहीं मिल रहे हैं, परमेश्वर बहुत अच्छा रिश्ता आपको देने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की समस्या का समाधान आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। वो आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक प्रकार के पूरे शरीर से, सर से ऊपर, सर से लेकर के पैर तक यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो यीशु मसीह के नाम से आज उसमें खुशी ना हो, आज उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आज उसमें किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से जल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह का दूर, यीशु मसीह के नाम से चल, निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग डांट करके भगाए यीशु मसीह के नाम से। जिस तरीके अपने घर से कुत्तों को, किस तरीके से अपने घर से जानवरों को भगाते यीशु मसीह के नाम से डांट करके भगाइए यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत, आज बीमारियां आपके जीवन से निकल नहीं पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, और बड़ी बड़ी गवाहियां आप देने वाले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज जो भरमाने पा रही हैं आपके बेटे के जीवन को, आपके बच्चों के जीवन की यीशु मसीह के नाम से हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, किसी प्रकार का सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा जिस तरीके से आज परमेश्वर आपको दूर करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। और जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने सारा को देखा होगा, वो 90 वर्ष से अधिक हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे दिया क्योंकि उसने विश्वास किया। आज यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़ी बड़ी आशीष आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की अंधी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जो बुरी आत्मा यीशु मसीह के नाम से घर में, परिवार में, इनके खेत में, खलिहान में, इनके किसी भी चीज में यीशु मसीह के नाम से बरकत नहीं होती यीशु मसीह के नाम से, सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर कर दिया है। आपको बिल्कुल भी चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हर प्रकार की बीमारियों को, समस्याओं को लेकर के आपने दुआ किया, प्रार्थना किया, विनती किया, और खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़े बड़े कार्य काम करेगा, क्योंकि आज आप विश्वास लाएंगे अपने जीवन में, और विश्वास आएगा बाइबल के वचनों के द्वारा। बाइबल के वचनों को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए खुदावंद आपके जीवन में, और प्रार्थना में आप अपना मन लगाइए और समय दीजिए कि खुदावंद आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो मैसेज करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, और उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत देगा। हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि अपनी गवाहियों को जरूर वीडियो बना करके शेयर करें, और वीडियो बना करके हमारे व्हाट्सएप पे जो नंबर आपको दिया गया है उस पर अपनी गवाही को जरूर दें, क्योंकि आज अपनी छोटी गवाही को देंगे तो कल आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही आएंगी। इस मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी इस मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपने दिए गए इच्छा अनुसार जो भी आपकी इच्छा कहती हो, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उसमें छोटा सा QR कोड भी है, या आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी इच्छा कहती हो, परमेश्वर की दया और इच्छा के अनुसार जो भी आपके मन में आता हो वो आप दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको, आपके परिवार को बहुत से आशीष दे, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, और आपने हमें चंगा किया, आपने हमें ठीक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन।